सोचिए, एक ऐसी रात जब बादशाह मूर्ख घर लौटकर आता है और सुंदरी गायब हो जाती है। दूसरी तरफ गुलाम उसे गुंडों की मार से बचाकर अपने साथ ले जाता है। बादशाह गुस्से में पागल होकर फौरन सीसीटीवी चेक करवाता है और पता चलता है कि गुलाम ही सुंदरी को अपने साथ ले गया है। गुलाम सुंदरी को अपने घर ले जाता है और कहता है कि सुबह होने पर हम दोनों का निकाह होगा, ताकि बादशाह कुछ भी ना बिगाड़ सके। जैसे ही दोनों बात कर ही रहे होते हैं, बादशाह को उनकी लोकेशन मिल जाती है और वो अपनी गाड़ी में बैठकर गुलाम के घर पहुंच जाता है। वहां गुलाम बादशाह का हाथ पकड़कर रोकता है, लेकिन बादशाह अपने बंदों से यूं से रस्सी में बंधवा देता है। कुर्बन आली अपने बंदों से बादशाह की गाड़ी का भयानक हादसा करवा देता है। सुंदरी फौरन बादशाह को हॉस्पिटल ले आती है, जहां डॉक्टर बताते हैं कि बादशाह का खून बहुत ज्यादा बही है और फौरन पॉजिटिव खून की जरूरत है। जंदर को गुलाम याद आता है और वो खुद गुलाम के पास जाता है, उसकी रस्सी खोलकर हॉस्पिटल ले आता है और गुलाम अपना खून देकर बादशाह की जान बचाता है। जब बादशाह को होश आता है तो यूं पता चलता है कि गुलाम ने उसकी जान बचाई है। अगले दिन बादशाह खुद मौलवी साहब को बुलाकर गुलाम और सुंदरी का निकाह पढ़वाता है। इसी वक्त जंदर की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि यूस हार्ट अटैक आया है और आखिरी वक्त है। जंदर बादशाह से वादा करवाते हैं कि वो गुलाम का हाथ कभी नहीं छोड़ेगा और अपनी आधी प्रॉपर्टी भी गुलाम के नाम कर देते हैं और फिर हमेशा के लिए अपनी आंखें बैंड कर लेते हैं। गुलाम और बादशाह रोकर उनकी तस्बीम करते हैं। अब सवाल यह है दोस्तों, क्या बादशाह ने सही फैसला किया कि गुलाम और सुंदरी की शादी करवाए? और आखिरकार सुंदरी किसकी होगी, बादशाह की या गुलाम की? हर मोड़ पर ट्विस्ट है और यही इसे आखिर तक देखने लायक बनाता है।